हेलो फैमिली। एक और नया दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। ये नवमी और दशमी दोनों दिनों की ब्लॉग है। नवमी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर मैं और मेरे दोस्त और फैमिली हम रेडी हो गए थे क्योंकि पूजा में जाना था। यहाँ जब तक हम पूजा में पहुँचते तब तक यज्ञ की तैयारी शुरू हो रही थी। तो तैयारी शुरू होते होते हम अपने गप्पे लड़ा रहे थे सारे बैठ के। यहाँ बस थोड़ी ही देर में यज्ञ शुरू होने वाली है। हाँ, जैसे जैसे यज्ञ शुरू हो रहा था वैसे वैसे ही माता रानी के आने की खुशी, जाने की दुख और फिर से एक साल के इंतज़ार में बदलने वाली है कि वो कब आएंगे कब आएंगे। बहुत ही अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग होती है ना। दुर्गा पूजा कब आएगी आएगी, बस आएगी करते करते आ भी जाता है और चला भी जाता है, पता भी नहीं होता। यहाँ यज्ञ होने के बाद माता रानी को चुनरी चढ़ा रहे थे सारे जो जो भी चुनरी देना चाहते हैं। ये है दशमी के दिन के सुबह। यहाँ भी नहा धोकर आ गई थी पंडाल में एक आखिरी बार माता रानी को विदाई देने। इस साल में फिर से उनको आना है हमारे पास जल्दी जल्दी। यहाँ हमारे यहाँ बंगालियों में कुछ रिचुअल्स होती है, सिंदूर खेला, ये वो सारी चीज़ें होती है। आपके यहाँ भी अगर होते हैं तो प्लीज़ बताना ज़रूर। यहाँ पर विसर्जन की तैयारी चल रही है। ये वो घाट है जहाँ पर सारी दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। हम सारे लोग सीधा घाट पर ही आ गए थे। वैसे तो हर साल माता रानी को बहुत धूमधाम से ही विदाई दिया जाता है, पर इस साल हमारे यहाँ सिचुएशंस थोड़ी सी अलग थी तो इतना कुछ नहीं हुआ। हर साल में यही एक दिन होती है जहाँ सारे लोग आते हैं अपने घर की बेटी को अपने ससुराल के लिए विदा करने के लिए। यहाँ हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे एक ही साथ में। ये सारे लोग अपने पे ही मगन है क्योंकि ये लोग जो पोज दे रहे थे ना, उनको लग रहा था कि यहाँ मैं फ़ोटो लेने वाली हूँ, पर नहीं, मैं वीडियो ले रही थी उनकी। ये देखो चश्मा वश्मा खोल के रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर एक एक करके प्रतिमा विसर्जित होना शुरू हो गया था। यहाँ रुके हुए सारे लोगों के दिल में शायद यही बात चल रहा था कि माँ फिर से जल्दी ज़रूर आना, हमें आपकी इंतज़ार रहेगी। विसर्जन के बाद हम पंडाल में आ चुके थे। यहाँ बच्चे धमाल कर रहे थे, अगर आपको पता हो तो यहाँ बच्चों इस बार कोई प्रोग्राम नहीं हुआ ना, तो बच्चों के लिए रखा था छोटा मोटा सा कि जो भी अच्छा धमाल करेगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ मनी मिलेगा। वहाँ पे सारा कुछ ख़त्म होने के बाद मैं घर आ गई थी प्रसाद लेकर। और यहाँ हमारे घर में कुछ रिचुअल्स होता है कि जो दशमी के दिन होता है उस दिन माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और दशमी के प्रणाम तो हाँ हम सबको देते हैं। यहाँ माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। मेरी बहन, वो भी मेरी छोटी बहन है, तो यहाँ माँ वो रिचुअल्स कर रहे हैं। और प्लीज़ बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि पूजा के सारा काम धाम ये ही हो रहा था, तो सारी चीज़ें इधर उधर सारी चीज़ें ऐसी वैसी हो रही है। और यहाँ आशीर्वाद के बाद मुँह मीठा कराते हैं, आप लोग भी करते हुए जाना। हैप्पी दशहरा।